मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। मामा जब बाहर जाएंगी तो चिंटू बेटा क्या करेगा? मम्मा मम्मा मुझे सब पता है, मैं घोंसले में रखे हुए इस पत्ते के नीचे छुप जाऊंगा। अच्छा, मेरा बेटा बहुत समझदार है, इसे तो सब पता है क्या करना है। हाँ मम्मा मुझे सब पता है, आप चिंता ना करें, मैं अपने आप को छुपा कर रखूंगा। अच्छा चिंटू बेटा, मैं टुनटुन के साथ भोजन लेने जा रही हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आती तुम यहीं पर छुपे रहना। टुनटुनी चिड़िया ऐसे अपने बेटे चिंटू को समझा रही होती है। आ गई टुनटुनी बहन, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। हाँ टुनटुन भाई आ गई मैं। चिंटू को समझाने में थोड़ा सा समय लग गया था, इसलिए मुझे ज़रा सी देर हो गई है। अच्छा टुनटुनी बहन, है कोई बात नहीं, चलो अब हम चलते हैं भोजन लेने के लिए। और फिर टुनटुनी चिड़िया और टुनटुन दोनों इकट्ठे मिलकर भोजन की तलाश में चल पड़ते हैं। वो जंगल से थोड़ा सा दूर जा रहे थे आज भोजन की तलाश में। बाबू आज मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरा दिल मांस खाने को कर रहा है। अच्छा कुमारी, आज ऐसा करते हैं, एक तरफ तुम जाना और दूसरी तरफ मैं जाऊंगा शिकार करने, शायद हमें कुछ खाने को अच्छा मिल जाए। और हाँ, लौट कर जल्दी आना क्योंकि आज हमने ये जंगल छोड़कर जाना है दूसरे जंगल की तरफ। ठीक है बाबूजी, आज हम ऐसा ही करते हैं। बाबू और कुमारी ऐसे बैठे आपस में बातें कर रहे थे और फिर बाबू और कुमारी अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं अपने लिए अच्छा सा शिकार ढूंढने के लिए। कुमारी को जंगल में घूमते हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन अभी तक उससे कोई परिंदा नज़र नहीं आया था। वो आगे पीछे बड़ी गौर और ध्यान से देख रही थी कि शायद उसे खाने के लिए कुछ न कुछ तो मिल ही जाए। कुमारी चील पूरा जंगल घूम घूम कर थक जाती है और वो एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। इतने में वो देखती है कि घोंसले में पत्ता पड़ा हुआ है और वो बोलती है, ये पत्ता बार बार हिल क्यों रहा है? लगता है इसके अंदर चिड़िया का बच्चा है और ये घोंसला भी मुझे चिड़िया का घोंसला ही लगता है, चल कर देखती हूँ। ऐसे बोलकर कुमारी बच्चे के घोंसले के पास चली जाती है और सोचती है, ये चिड़िया का बच्चा बहुत तेज है, छुपने के लिए देखो इसने कैसे उपाय निकाला हुआ है। अगर इसे जबरदस्ती यहाँ से लेकर गई तो ये शोर मचाएगा और सब पंछियों को पता चल जाएगा। इसे चकमा देना पड़ेगा और फिर ये अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर कुमारी बोलती है, छोटे पंछी जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं जानती हूँ तुम यहाँ हो। तुम्हारी मामा उड़ते उड़ते गिर गई है और उसे बहुत गहरी चोट लगी है और तुम्हें मेरे साथ तुम्हारी मामा के पास चलना होगा। ये बात सुनते ही चिंटू फौरन से बाहर आ जाता है। चिंटू बोलता है, आंटी क्या बात कर रही हैं आप आंटी? मेरी मम्मा को क्या हुआ आंटी? मम्मा मेरी तो भोजन लेने के लिए गई थी मेरे लिए, फिर मम्मा को क्या हो गया, कैसे हुआ ये सब? बेटा तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए भोजन लेने के लिए जा रही थी, अचानक उड़ते उड़ते उन्हें चक्कर आया और वो नीचे गिर गई और उन्हें बहुत गहरी चोट लगी है। तुम्हें फौरन मेरे साथ चलना होगा। चिंटू कुमारी की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और उसे वाकई में लगता है कि उसकी मामा को बहुत गहरी चोट आई है और वो कुमारी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। कुमारी चिंटू को बेला फुसलाकर अपने साथ ले जाती है और टुनटुन भी उसके साथ चल पड़ता है। टुनटुन को नहीं पता होता कि वो अपनी मौत के साथ जा रहा होता है, बस वो अपनी मम्मा के पास जाना चाहता है। टुनटुन भाई हमने भोजन इकट्ठा कर लिया है और कोई काम भी नहीं है, चलो जल्दी चलते हैं अपने अपने घर वापस। टुनटुनी बहन अभी इतनी जल्दी जाकर घर क्या करोगी? थोड़ी देर रुको, थोड़ा ठहर कर हम चलते हैं। टुनटुन भाई पता नहीं क्यों आज क्या हुआ है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए चलते हैं घर, मुझे चिंटू की फिक्र हो रही है। अच्छा टुनटुनी बहन आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, ये बस आपका वहम है। हम अभी अपने घर की तरफ चलते हैं, देखना कुछ भी नहीं होगा, सब खैरियत ही होगी। टुनटुनी चिड़िया और टुनटुन ऐसे आपस में बातें कर रहे थे। हो न हो टुनटुनी चिड़िया एक माँ थी और जब माँ का बच्चा मुसीबत में हो तो माँ को संकेत मिल ही जाता है
और फिर ऐसे टुनटुनी चिड़िया और टुनटुन दोनों अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान होती है और उसे बहुत चिंता हो रही होती है चिंटू की। कुमारी, कहाँ से ये छोटा सा बच्चा उठाकर तुम ले आई हो? क्या करूँ बाबूजी, पूरा जंगल घूमने के बाद कुछ नहीं मिला है, बस एक ये छोटा सा बच्चा मुझे मिला और मैं इसी को उठाकर ले आई यहाँ। अच्छा, तो ठीक है, अगर इसे उठाकर ले आई हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। इसमें से कितना सा मांस निकलेगा, इससे बड़ा तो देखो, ये मैं तुम्हारे लिए एक अंडा लेके आया हूँ, ये पी लो और अपना पेट भर लो। हमें फिर सफर के लिए निकलना भी है, इसको छोड़ दो, हमें इसकी जान लेने का फायदा नहीं है, कुछ निकलेगा नहीं इसमें से। वैसे आप ठीक ही बोल रहे हो बाबूजी, इस छोटे से बच्चे में से कितना सा गोश्त निकलेगा, ऐसे इसे मारने का फायदा नहीं है। मैं अंडा पी लेती हूँ और उसे अपना पेट भर लेती हूँ। आंटी, आप मुझे खाने के लिए क्या लेकर आई थी? आपने तो बोला था मेरी मम्मा गिरकर जख्मी हो गई हैं। कहाँ है मेरी मम्मा? मैंने अपनी मम्मा के पास जाना है, मैंने अपनी मम्मा के पास जाना है। चिंटू ऐसे बिलक बिलक कर रो रहा होता है, लेकिन कुमारी और बाबू का उसकी बातों पर कोई असर नहीं होता। वो अपनी ही बातों में लगे रहते हैं। चिंटू बेटा, तुम कहाँ हो? बाहर आ जाओ। चिंटू बेटा, तुम्हारी मम्मा आ गई है, बाहर आ जाओ। चिंटू मेरी जान, बाहर आ जाओ, तुम्हारी मम्मा आ गई है। टुनटुनी चिड़िया ऐसे आवाज़ें लगा रही होती है, लेकिन वहाँ चिंटू था ही नहीं तो बोलता कैसे। टुनटुनी चिड़िया आगे पीछे देखकर बहुत मायूस हो जाती है कि पता नहीं उसका चिंटू किधर गया है। टुनटुनी मैन, ऐसा लगता है कि चिंटू को कोई उठाकर ले गया है। अगर चिंटू यहाँ होता तो बाहर आ जाता। ऐसा करते हैं कि तोता आज जंगल से बाहर नहीं गया, वो अपने घर ही रहा है, उससे जाकर पता करते हैं कि कौन इधर आया था। टुनटुन ऐसे टुनटुनी चिड़िया को बोल रहा होता है कि चलो तोते के पास चल के वहाँ से पता करते हैं कि चिंटू कहाँ गया है। टुनटुनी बहन, मैं आज पूरा दिन घर में ही रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा और न किसी पंछी की शोर मचाने की आवाज़ मुझे आई है। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं आया, शायद देखो आगे कहीं चिंटू बाहर ही न निकल गया हो। नहीं तोता भाई, मेरे चिंटू के साथ कुछ गलत ही हुआ है, नहीं तो मेरा चिंटू ऐसे बाहर कभी नहीं निकला है। वो बहुत समझदार है, वो हमेशा घर ही रहता था। टुनटुन और तोता भाई, मैं ऐसा करती हूँ, पर्वत वाली जगह पर जाके देखती हूँ, शायद पहाड़ों में मेरा चिंटू हो, चीरी नाव से उठाकर ले गई हो। टुनटुनी बहन, टाइम बहुत हो गया है, अभी शाम होने वाली है, पर्वत पर जाते जाते रात हो जाएगी, तुम अकेली वहाँ जाकर क्या करोगी? अभी यहाँ पर इंतजार करो, शायद वो वापस आ जाए। तोता, टुनटुनी चिड़िया और टुनटुन ऐसे आपस में बातें कर रहे थे और टुनटुनी चिड़िया उनकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और चिंतित हो जाती है कि उसके बच्चा कहाँ गया है। कुमारी और बाबू चिंटू को जिंदा छोड़ देते हैं और चिंटू जंगल की एक दिशा की तरफ चल पड़ता है। चिंटू अपने घोंसले से कभी बाहर नहीं गया होता और उसे कोई रास्ता मालूम नहीं होता कि मेरा घर किधर है, और चिंटू जंगल में इधर उधर भटक रहा होता है और शाम भी हो जाती है। अब चिंटू बहुत डरने लगा था क्योंकि वह रात होने वाली थी और चिंटू अकेला था, उसकी माँ उसके पास नहीं थी। रात हो गई थी और चिंटू नदी के किनारे एक जगह पर साइड पे बैठा हुआ था और रो रहा था। मम्मा आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। मम्मा आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। मम्मा आप आ जाओ ना, मुझे अपने साथ ले जाओ ना मम्मा। वहाँ पास पर बैठा एक उल्लू ये आवाज़ें सुन रहा था और वो आवाज़ें सुनकर उसके पास जाता है और बोलता है, छोटे पंछी, कौन हो तुम? क्यों यहाँ पर इतनी रात के बैठकर रो रहे हो? सब खैरियत तो है ना? चिंटू सारी बात उल्लू को बताता है। उल्लू उसकी सारी बात सुनकर बोलता है, अच्छा तो ये बात है, तुम टुनटुनी चिड़िया के बच्चे हो, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी माँ बहुत बड़ी है और उसने एक दफा मेरे साथ नेकी की थी। चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही होगी तुम्हारे बिना। और फिर उल्लू चिंटू को लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ता है। चिंटू को तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उल्लू को रात को साफ साफ नज़र आता है, इसलिए वो उसको अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा था। उल्लू चिंटू को लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास पहुंच जाता है और टुनटुनी चिड़िया जब चिंटू को देखती है और जब चिंटू अपनी माँ को देखता है तो अपनी माँ के साथ चिपक जाता है। चिंटू मम्मा की जान, तुम किधर चले गए थे अपनी मम्मा को छोड़कर? हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा कितना रो रही थी और तुम्हारे पीछे कितनी परेशान हो रही थी? उल्लू सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताता है। टुनटुनी चिड़िया उल्लू की सारी बात सुनकर उल्लू से बोलती है,
उल्लू भाई, आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। आपको नहीं पता कि आपने मुझे क्या लुटा कर दी है। मैं तो ऐसे समझ रही थी कि मेरी सारी खुशियां खत्म हो गई थी। ऐसे उल्लू एक माँ को उसके बच्चे के साथ मिलाता है और वो दोनों खुश हो जाते हैं। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक नेकी दूसरी नेकी को जन्म देती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोज़ आपको मिलती रहें।